जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने एक और हमको मौका दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें, उसके नाम को बुलंदियों पर उठा सकें, उसके चरणों पे बैठ के उससे सीख सकें, उसके स्पर्श को अपने जीवनों में लेने पाए। आइए इस आराधना को शुरू करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आसमान और जमीन को बनाने वाले हमारे जिंदा बाप आसमानी, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं। आप महान महान परमेश्वर हैं और प्रभु आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं जो कि अद्भुत कार्य को करता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु उस मोहब्बत के लिए खुदावन जो कि आप हमसे रखते हैं। हम धन्यवाद देते खुदावन उस रहनुमाई, उस हिफाजत की खुदावन आपकी जो कि हमारे जीवनों के ऊपर बनी रहती है। हम धन्यवाद देना चाहते प्रभु उस फजल के लिए, उस अनुग्रह के लिए खुदावन जो कि हमारे ऊपर बना रहता है, जिसमें खुदावन हम बेखटके सुख के साथ में रहने पाते हैं। हम धन्यवाद देते खुदावन कि हम निडर हैं क्योंकि आप हमारे साथ में हैं। आप हमारे आगे आगे चलते खुदावन और आप हमारे तमाम टेढ़े मेरे रास्तों को आप हमारे लिए खूबसूरत करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि आपकी अगुवाई हमारे जीवनों में रहने पाए, आपका आनंद हमारे जीवनों में रहने पाए, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु अपने जीवनों को हम व्यतीत करने पाए, ताकि सुख से और आनंद से खुदावन अपने जीवनों को हम व्यतीत करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु आप हमको अपनी अगुवाई में लेकर के चलें और हम चाहते प्रभु कि आप आगे भी हमारा हाथ थाम करके हमको आगे की ओर अपनी भली भावनी और सिर इच्छा में आप लेकर के चलें। धन्यवाद देते खुदा कि एक और आपने हमको ये मौका दिया है कि हम आपकी आराधना करने पाए, हम आपकी स्तुति करने पाए, आपकी प्रशंसा करने पाए। प्रभु इस पूरी आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हम चाहते शुरू से आखिर तक के आप हमारे साथ में रहे। जो कुछ भी हम करते हैं, हमारा गीत गाना, वचन का सुनना, प्रार्थना करना, पिता परमेश्वर जो कुछ भी हम करते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए। प्रभु एक एक जन जो कि हमको ज्वाइन करता है प्रभु, हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके आप उसको छुए और आपकी आशीष के जीवन में आने पाए, आपका बड़ा छुटकारा उसके जीवन में आने पाए। इस पूरी इबादत को अपने हाथ में लें, देखे संभाले, अपनी भली भावनी सुरक्षा को हमारे बीच में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। आइए मेरे प्रभु कुछ गीतों को हम लोग गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को कर दो क्षमा, सारे रोगों को कर दो क्षमा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। बचाता
हालेलुया, स्तुति हो। हम प्रिय परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 21। हालेलुया, पहले पद से 7 पद तक देखेंगे। भजन संहिता 21। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वो अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वो कभी नहीं टलने का। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Such a beautiful psalm. कितना खूबसूरत ये भजन है मेरे प्रिय। फिर से हम इस भजन को देखेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम प्रभु की आराधना करने पाए। One more time. हे यहोवा, यहोवा, तेरी सामर्थ से तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए और उद्धार तेरे से की उद्धार से वो अति मगन वो होगा। अति मगन होगा। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा जो है वो आनंदित है। प्रभु की वजह से मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग जो हैं वो कैसे रहते हैं, आनंद के साथ में रहते हैं और अति मगन होकर के रहते हैं। परमेश्वर के लोगों को आप कैसे पहचानते हैं? वो आनंदित रहने वाले लोग हैं, वो स्तुति प्रशंसा करने वाले लोग हैं, वो प्रभु के साथ में जो जीवन जी रहे हैं उसमें मगन रहते हैं। परमेश्वर के साथ में उसकी आराधना करते हुए गीत जो है वो आपको प्रभु के लोगों के परिवारों से आपको उनकी आवाज सुनाई देगी। आराधना की आवाज जो है वो आपको प्रभु के लोगों के पास से सुनाई देगी। परमेश्वर के लोग आनंदित और मगन लोग हैं, और हम आनंदित और मगन इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारी सारी चीजें बिल्कुल सिद्ध हैं, पर हम आनंदित और मगन हम इसलिए हैं क्योंकि सारी चीजों का सिद्ध करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में। बहुत कुछ है जो उसने ठीक कर दिया है, बहुत कुछ है जो उसने अच्छा कर दिया है, और बहुत कुछ के पर वो कार्य कर रहा है, और जल्दी वो सब कुछ को हमारे कंसर्निंग में वो सिद्ध करेगा। हर वो बात जो कि हमसे संबंध को रखती है, परमेश्वर उसमें से हर एक बात को वो सिद्ध करेंगे और वो खूबसूरत करेंगे। इसीलिए परमेश्वर के लोग उसमें आनंदित और मगन रहने वाले लोग होते हैं। जी, तूने उसके मनोरथ को तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को जी तूने अस्वीकार नहीं किया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपने ये वाली आशीष अनुभव नहीं की है, आप परमेश्वर के साथ में अच्छे से चलें और अपनी बातों को आप उससे कह दें। आप परमेश्वर के साथ में एक अच्छे जीवन को व्यतीत करें और आप देखेंगे कि वो आपका कितना ख्याल रखता है। वो छोटी छोटी बातों का आपका ख्याल रखता है, और जो आपके ऐसे सपने हैं जो कि आप किसी से कह नहीं सकते, आपकी ऐसी बातें हैं जो कि आपके मन के अंदर रहती हैं, परमेश्वर अपने समय में उसको खूबसूरत करते हैं, अपने समय में वो उसको पूरा करते हैं। और ये सिर्फ दाऊद का वाक्य नहीं है, ये दाऊद का सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, पर परमेश्वर के अनगिनत लोगों का ये वाक्य है, ये उनका अनुभव है कि वो हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और वो हमारी मुंह की विनती को अस्वीकार नहीं करता। हमारी मुंह की विनती को वो जो राजाओं का राजा है, वो जो प्रभुओं का प्रभु है, वो जिसने कह दिया और रोशनी हो गई, वो जिसने कह दिया और चीजें बन गई, वो हम पापियों की, हम कमजोर लोगों की मुंह की विनती को अस्वीकार नहीं करता। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये कितना खूबसूरत है जी, क्योंकि तू उत्तम
आशीषें देता हुआ जी। उससे मिलता है उससे मिलता है और तो उसके सिर पर जी। कुंदन का मुकुट पहनाता जी। है। हम में से हर एक जन को इस बात का अनुभव हुआ है कि हम लोगों ने बड़ी महंगी चीजें ली, बड़ी 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 इच्छा से कुछ कुछ चीजों को लिया और वो बेकार निकल गई और वो खराब निकल गई। लोगों ने धोखा दे दिया, लोगों ने फ्रॉड कर दिया हमारे साथ में। बड़ी इच्छा से कुछ चीज़ों को लेके आए थे और उनकी वर्थ नहीं निकली और वो बेकार हो गए और वो खराब हो गए। पर ये जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो हम क्या अनुभव करते हैं? वो उत्तम आशीषें देता हुआ हमको आगे क्यों लेके चलता है। उत्तम आशीषें, द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो उत्तम चीजें, जो सबसे खूबसूरत हैं, सबसे बेहतर बातें, परमेश्वर उन चीजों को अपने लोगों को अनुभव कराते, उन चीजों को। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संसार की नहीं लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ रचा है उसकी जो बेस्ट चीजें हैं वो हमारा वेट कर रही हैं, वो हमारा वेट कर रही हैं। सिर्फ संसार की बातें नहीं, पर जो कुछ उसने बनाया है यूनिवर्स में, द बेस्ट ऑफ द थिंग्स, वो आपका इंतजार कर रही हैं कि आप उस अनंत में प्रवेश करेंगे और आप उन चीजों को अपने जीवन में एंजॉय करेंगे। जी। उसने तुझसे जीवन मांगा हाँ और तूने जीवन दान दिया। जी। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। Amen. Hallelujah. हम लोग अपने दुखों में थे, समस्याओं में थे, हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे थे, टूटा हुआ जीवन था, बिखरा हुआ जीवन था, आशा नहीं थी और मन में आता था कि प्रभु बस चले जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, बस फिनिश ऑफ हो जाए, बस यही ठीक है। परमेश्वर के पास में आए, उसको जाना और उससे कहा प्रभु हम जीना चाहते हैं, हम खुश होना चाहते हैं। और उसने हमको क्या किया? उसने हमको जीवन दान दिया, खूबसूरत जीवन दिया, आनंद जीवन उसने दिया। और ना सिर्फ ये जीवन उसने हमको दिया है, पर उसने हमको कैसा जीवन दिया है? जो कि युगान युग का जीवन है। हमेशा हमेशा और हमेशा हम उसके साथ में, उसके स्वर्ग में, उसके साथ में रहने पाएंगे। हालेलुया, ही इज सच अ गुड गॉड। जी। तेरे उद्धार के कारण हाँ उसकी महिमा अधिक है। जी। तो उसको वैभव हाँ। और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। जी। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। हम जो इतने खुश हैं वो इस बात से खुश हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको यूं तो ढेर सारी आशीषें दी हैं, पर जो सबसे उत्तम आशीष है और वो उद्धार की आशीष, वो भी उसने हमको दी। हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, अपना बना लिया है, अपना बेटा बना दिया है। अब पाप का, नरक का और मृत्यु का हमारे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और ये सबसे बड़ी आशीष है जो उसने हमको दी है। एक दिन हमारी आंखें बंद होंगी और हम नरक नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। दीर्घ आयु से वो हमको तृप्त करेगा। लंबा जीवन उसने हमको दिया है और एक ऐसा जीवन दिया है जिसमें वो हमको संतुष्ट करता है। और ना सिर्फ संतुष्ट करता है, पर जब हमारी आंखें बंद होती है हम अपने आप को परमेश्वर की गोद में पाते हैं, परमेश्वर के राज में पाते हैं। जी। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है जी। और परम प्रधान की करुणा से वो कभी नहीं टलने जी। का। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है, क्योंकि राजा का भरोसा जो है वो यहोवा के ऊपर। ढेर सारी चीजें जो हैं परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं, पर क्या आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है? सिर्फ उस समय नहीं जब सब कुछ खूबसूरत चल रहा हो, जब सब कुछ आपके मन के मुताबिक हो, जब सब कुछ ठीक हो, सिर्फ उसी समय नहीं, पर उस समय जिस समय चीजें बिगड़ रही हो, जिस समय आप भयानक युद्ध में हो और जिस समय आपको कहीं आशा नजर नहीं आ रही हो, क्या सारी आशा के विपरीत आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? अगेंस्ट ऑल होप, क्या आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार है? और क्या आप उसकी आराधना करने के लिए तैयार है, उसकी महिमा करने के लिए तैयार है? अगर आप उस गंभीर युद्ध में हैं, क्या उस समय आप इस बात को चुनेंगे कि प्रभु हम आपके ऊपर भरोसा रखेंगे और हम आपकी आराधना करेंगे? क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है। आमीन, हालेलुया। हम लोगों ने अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर रखा है, उसने हमारे हृदय को आनंद से भरा, इसलिए हम गाते हैं, हम आराधना करते हैं, हम मगन होते हैं। यदि आपके जीवन को परमेश्वर ने छुआ है और आपके जीवन में भी आशीष है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमको हमारे साथ में आराधना कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।
Jesus. हालेलुया। Thank you, धन्यवाद। Jesus. तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय
हमारे जीवन में आना ओ बहुमूल्य समझा। हम पापियों के हृदय में यीशु आप आके वास करते हैं, हमारे साथ में वास करते हैं, हमारे मध्य में वास करते हैं। हम पापियों को सिर्फ बचाया नहीं, हमारे बीच में आप वास करते हैं। क्या ही सौभाग्य है। ओ यीशु की स्तुति हो। मेरा प्रभु जो मेरे संग रहता है, मेरा यीशु जो मैं कभी नहीं छोड़ता है, ओ उसकी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय उसकी स्तुति करें। ओ हालेलुया, Thank you, Lord. यस लॉर्ड, यीशु। हालेलुया, स्तुति हो मेरे प्रभु की। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान
विजय प्रदान करती है। आपने हमें वो सामर्थ दी है पिता यीशु, आपने हमें वो सामर्थ दी है जो शत्रु की हर एक अटैक के ऊपर हमें जयवंत बनाती है। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, हम आपकी इसलिए स्तुति करते हैं हर तूफानों के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, हर वो परिस्थिति, वो चिंताएं, वो दबाव, वो आंसू, वो निंदा, वो अपमान, वो तिरस्कार जो बार बार इसलिए हमारे खिलाफ में आती है प्रभु परमेश्वर कि हम कहीं से उसमें फंस जाएं, पर आपका सामर्थी नाम ने ही तो हमें बचा लिया है। यीशु, जब जब हमने आपकी ओर देखा यीशु, जीवित और प्रबल आपकी सामर्थ ने हमें बचा लिया। आपने हमारे सरों को ऊंचा ही नहीं किया परंतु कुंदन का मुकुट पहनाया है, राजपथधारी याजकों का समाज बनाया है। इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपने हमें वो पहचान दी जो अनंत काल तक बनी रहती है। आपने हमें वो पहचान दी जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। आपने हमको जीवित पिता परमेश्वर का यीशु पुत्र और पुत्री बना दिया। पिता, आपने बना लिया हमें। हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में ओ हालेलुया। अपने प्रियो के साथ में पिता हम और गहराई से इस सच्चाई को समझने के लिए बुद्धि मांग लेते हैं ताकि मेरे लोग निरंतर उस जीवन से भी बढ़ के सामर्थ्य में जी सके। आपने हमें इस बात के लिए आजाद होने के लिए बुलाया है ताकि हम हमेशा के लिए आप जैसे हो जाएं, हमेशा के लिए आपकी महिमा से भरे हुए लोग हो जाएं, हमेशा के लिए जीवन से भी बढ़कर हो जाएं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसलिए पिता, अपने प्रियों के साथ में हम लोग आपका आदर मान बढ़ाते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु ही के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा है, जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुमको दूंगा। जो कुछ, यदि आप संघर्ष में हैं, यदि आपने केवल हारना ही जीवन में पाया है, यदि केवल दबाव को ही अनुभव किया है, यदि देखते बार बार परीक्षा में गिर जा रहे हैं, यदि आपने देखा है कि बार बार शत्रु आपको पीछा कर कर के दबोच ले रहा है, वो आपको जीतने नहीं दे रहा है, प्रियो आप यीशु के नाम खुले। आप जहाँ कहीं हैं कि यीशु मेरी सहायता करे, और वचन में जो लिखा है वो हमेशा पूरा होता चला आया है। जो कोई पिता से यीशु के नाम से मांगेगा वो उसको दिया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। प्रियो, अभी आप अपने उत्सवों को पा सकते हैं, अभी आप अपनी जीवन से भी बढ़कर परिस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, अभी आप खड़े हो सकते हैं, अभी रास्ता सूझ सकता है, क्योंकि जो कोई पिता से यीशु के नाम से मांगता है उसको दिया जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जो कोई मेरी सुनेगा, परमेश्वर कह रहे जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख के साथ में रहेगा। बहुत ज़रूरी है कि हम आज्ञाकारिता के साथ में उसके साथ में चलने पाएँ। आमीन। हम 10वें अंश क्यों देते हैं? क्योंकि वचन में ऐसा लिखा, वचन में ऐसा लिखा। आइए हम आज्ञाकारी होंगे और उसका 10वां अंश उसको देंगे और अपनी धन्यवाद की भेंटों को इस समय हम प्रभु को देंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता, आप हमको रोने की घाटी में जाने से बचाना चाहते हैं, आप हमको कंगाली में रहने से बचाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम अकाल में भी 100 गुना काटें, पर जबकि जो तरीका है प्रभु, जब इसहाक ने उस समय सुना तो ही उसने अकाल में 100 गुना काटा। पिता, मैं आपके वचन के इस विशेष घटना के लिए धन्यवाद देती, और जबकि आप मेरे
प्रियों को इन अकाल में, इन तंगी में, इन मुश्किलातों में, इस डर के माहौल में, जबकि आप फलवंत करना चाहते हैं, तो प्रभु मेरे लोग इस 10वां अंश और धन्यवाद की भेंटों को और बीज बोने के मतलब को भली प्रकार से समझने पाए। और जो लोग समझ के इस समय ऐसे आदर मान कर रहे हैं, आज्ञाकारी हो रहे हैं, तो प्रभु मैं चाहती आपके बदले में, ओ परमेश्वर मैं चाहती कि मेरे लोग प्रभु आपकी ओर से उन आशीषों को देखने पाए जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं समाया। वो आज्ञाकारिता की आशीषें, वो प्रेम से वो देने की आशीषें वो दिखने पाए, मेरे लोगों के जीवन में यीशु के नाम में नजर आने पाए। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ में मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। Amen, amen, amen. Hallelujah. आइए कि चलेंगे और हम सुनेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन की शिक्षा में चलेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। God bless you. न्यायों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसके 2 से 6 पद को देखेंगे। जजेस चैप्टर 16 वर्सेस 2 to 6। जब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और ये कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। इसके बाद वो सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तो उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखें, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। Hallelujah. You know what a joy if you have Samson as your friend. अगर शिमशोन आपके मित्रों में है मेरे प्रियो, तो क्या ही आनंद की बात है। शिमशोन एक बहुत ही जोरावर जन था और बहुत ढेर सारे लोग इकट्ठा भी उसको अकेले हरा नहीं पाते थे। परमेश्वर का सामर्थी जन मेरे प्रियो, अगर शिमशोन हमारे मित्रों में है तो क्या ही खुशी की बात है। अगर एक जोरावर जन के साथ में आपकी दोस्ती, एक ऐसा जन जिसको कोई दबा नहीं सकता, जिसको कोई हरा नहीं सकता, यदि वो हमारे मित्रों में है तो हम कितने खुश होते हैं। पर मेरे प्रिय, यदि शिमशोन जो है वो हमारे दुश्मनों में हो, यदि शिमशोन वो जन हो जिससे हमारी दुश्मनी हो, तो ये कितना खतरनाक हो जाएगा, ये कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरे पे शिमशोन जो है ये परमेश्वर के वचन का एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर हैगा। और ये जैसे हमको और कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे हमको और लोग वचन में मिलते हैं, ये उस प्रकार का जन नहीं, ये बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी का जन है। परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य इसके पास में है। ये शारीरिक बल से ये भरा हुआ जन है, बहुत ज्यादा बलवान ये जन है। पर साथ ही साथ हम इसके जीवन को देखते हैं, एक ऐसा जीवन भी है जो कि अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार चलता है। जो उसको मन में आता है वो इन चीजों को करता है। हम शिमशोन को इसलिए नहीं जानते क्योंकि ये बहुत विश्वास वाला जन था और अब्राहम के तरीके से इसने बड़ा विश्वास किया और प्रभु ने इसके जीवन में बड़े काम किए। हम शिमशोन को एक बड़े विश्वास करने वाले जन के रूप में नहीं देखते। हम शिमशोन को एक बहुत प्रार्थना करने वाले जन के रूप में नहीं देखते। जैसे हन्ना ने अपनी दिक्कतों के साथ में वो गई
और परमेश्वर के सामने ठहरी थी और उसको परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया। तो हम सिमसोन को बड़ा प्रार्थना करने वाला जन नहीं देखते, हम सिमसोन को बड़े धर्मी जन के रूप में नहीं देखते जैसे यूसुफ को हम देखते हैं, जैसे हम मूसा को देखते हैं, जैसे हम और लोगों को देखते हैं। हम यूसुफ को बड़े धर्मी जन के रूप में नहीं देखते और हम यूसुफ को एक ऐसे जन के रूप में भी नहीं देखते जिसके जीवन से बहुत तगड़ा मैसेज निकल रहा है, बड़ा तगड़ा संदेश जा रहा है। परमेश्वर ने कुछ उसको ऐसी विशेष बातें कही थी, पौलुस की तरीके से वो बड़े संदेशों को दे रहा है। हम ऐसे भी सिमसोन को नहीं देखते, पर सिमसोन जो है मेरे प्रियो, हम इसको इस रूप में जानते हैं कि वो जन था जो कि परमेश्वर की बड़ी सामर्थ से भरा हुआ जन था, जो कि बड़े शारीरिक बल के साथ में भरा हुआ था। आप देखिए मेरे साथ में कुछ पदों को देखें, जजेस उसका 14 चैप्टर उसके 5 और 6 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तब शिमशोन अपनी माता पिता को संग ले जी। तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। हाँ। और वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। और वहां उसके सामने एक जवान सिंह जो था वो गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा यहोवा का आत्मा उस पर बल से उस उतरा। पर बल से उतरा। और यद्यपि जी। उसके हाथ में कुछ ना था, कुछ भी नहीं था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला तो भी उसने उसको ऐसे फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा जैसे फाड़े। कोई बकरी के बच्चे को फाड़ ला। अपना जी अपना ये काम जी उसने अपने माता या पिता को ना बतलाया। सो नाउ ये जो है बड़ा पावरफुल जन है, बड़ा सामर्थी जन है। शेर, जवान शेर जो है वो उसको देख के गरज रहा है और उसने उसको ऐसे फाड़ दिया मानो बकरी के बच्चे को फाड़ लाओ। आप एक और पद को देखिए मेरे साथ में, न्यायों की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसके 4 और 5 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तब शिमशोन ने जाकर जी 300 लोमड़ियां पकड़ी 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर जी 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी जी और उनके बीच एक एक मशाल बांधी। हाँ तब मशालों में आग लगाकर जी उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेत में छोड़ दिया जी और फूलों के ढेर वरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जी। जल गईं। नाउ 300 लोमड़ियां उसने पकड़ ली। ये बड़ा ही आसान सी चीज नहीं है कि 300 लोमड़ियों को उसने पकड़ा और उनकी दो करके उनकी पूंछ को बांध करके उसमें मशाल लगा दी और मशाल में आग लगा करके उसने दुश्मनों के खेत में उसको दौड़ा दिया और उनकी सारी जो फसल जो थी वो नाश होने पाई। सो इट इज नॉट इजी। बड़ा सामर्थी, बड़ा ही बलवान जन है। आप एक और चीज को देखिए मेरे साथ में, उसके 15वें अध्याय के 13 और 15 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 13 से 15 पद में? उन्होंने कहा जी ऐसा ना होगा, हाँ। हम तुझे बांध कर उनके हाथ में कर देंगे। जिससे ना क्या होता है कि जिस समय ये अपने दुश्मनों के साथ में ऐसा करता है, लोमड़ियों भेज देता हैगा और वो आग लगवा देता है उनके खेतों में। सो फिलिस्तीनी बड़े बहुत गुस्से में आते हैं बहुत ज्यादा और वो इसराइलियों से कहते हैं कि तुम मुझे सिमसोन पकड़ के दो, नहीं तो हम तुमको मार डालेंगे। और 3000 इसराइली जो हैं वो सिमसोन के पास में आते हैं और से कहते हैं कि देखो तुमने ऐसा काम किया और अब हम तुमको बांध करके उनको देना पड़ेगा। सो ये रस्सियों से बांध करके सिमसोन को फिलिस्तीनियों के हाथ में करने के लिए जा रहे हैं। जी परंतु तुझे किसी रीति से मार ना डालेंगे। जी। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर जी। उस चट्टान में से ले गए। हाँ। वो लही तक गया, जी। लही तक आ गया। हाँ। तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा जी। उस पर बल से उतरा यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों जी। की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गईं जी। और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। जी 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 सो वो जी आगे सॉरी। तब उसको जी। गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली हाँ। और उसने हाथ बढ़ाकर जी। उसे ले लिया जी। और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। 1000 पुरुषों को उसने मार डाला। फिलिस्तीनी कैंप है सामने, ये बड़े उत्साह के साथ में बहुत उत्साहित हो रहे हैं क्योंकि इसराइली जो हैं, ये 3000 इसराइली जो हैं, ये सिमसोन को नई रस्सियों से बांध करके ये लेकर के आ रहे हैं और फिलिस्तीनियों के हाथ में उसको सौंपे दे रहे हैं। एंड देन क्या हुआ, फिलिस्तीनी तो बहुत उत्साह मना रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे, पर सिमसोन ने क्या किया, उन रस्सियों को बिल्कुल ऐसे फाड़ के फेंक दिया और उसको कहीं से गधे का जबड़े का हड्डी मिल जाती है और वो उससे 1000 लोगों को मार देता। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा। बहुत ही सामर्थी जन है। अभी हमने टेक्स्ट में इसको पढ़ा था 16वें अध्याय के 3 पद में हमने पढ़ा था कि फाटकों को उखाड़ करके ले गया। जी पढ़े क्या लिखा हुआ है? परंतु शिमशोन
आधी रात तक पड़ा रहा जी। और आधी रात को उठकर जी। उसके नगर के फाटक के दोनों पल्लों जी। और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत जी, उखाड़ लिया पेड़ उस समय उसने उखाड़ लिया और अपने कंधों पर जी। रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया पहाड़ की जो हेब्रोन के चोटी सामने पर है। ले गया उसने। ये गाजा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी था और ये बहुत वेल गार्डेड सिटी था। बड़े बड़े दरवाजे इसमें थे। लोगों ने बंद कर दिया था कि सिमसोन को अंदर बंद करके हम इसको मार डालेंगे, पर रात में उठता है और दरवाजा उखाड़ लेता है, उसके खंभों के साथ में उखाड़ कर उसको बहुत दूर तक के पहाड़ की ऊंचाई के ऊपर अकेला ही खींचता हुआ ये लेकर के चला जाता। सो सिमसोन को हम देखते हैं कि बहुत ही सामर्थी जन है। ढेर सारी और बातें भी इसके बारे में लिखी हुई और आखिरी चीज जो इसके सामर्थ के बारे में लिखी हुई है और वो ये कि एक बड़े मंदिर में ये वहां पे इसको पकड़ लिए गए थे। बड़े मंदिर में था, दो खंभों के बीच में, जिसके ऊपर पूरा मंदिर जो था वो रेस्ट कर रहा था, उसमें खड़ा था। आप देखिए 16वें अध्याय के 29 और 30 पद को भी देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जी। जिनसे घर संभला हुआ जिससे घर था संभला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से जी। और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। जी। और शिमशोन ने कहा, जी। पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। जी। और वो अपना सारा बल लगाकर झुका। जी। तब वो घर सब सरदारों और हाँ। उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। जी। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला हाँ। वे उनसे भी अधिक वो थे उनसे भी अधिक जिन्हें थे। उसने अपने जीवन में मार जिनसे डाला था। उसने अपने जीवन में मार डाला। तकरीबन 3000 लोग इस भवन के अंदर मौजूद थे और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी जो कि 3000 लोगों को होल्ड कर सकती थी। और उसके जो मेन पिलर्स थे उसके ऊपर खड़े होकर के उसने उनको धक्का दिया और पूरी बिल्डिंग जो है वो ढह गई और ये 3000 लोग जो थे मर गए। समसून एक बहुत ही सामर्थी जन है। परमेश्वर के वचन में बड़ा शारीरिक बल से ये भरा हुआ जन है। मेरे प्रिय, अगर समसून हमारे दोस्तों में है, अगर हमारी दोस्ती उससे है, तो ये कितने आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है। एक सामर्थी जन के साथ में आपकी दोस्ती है, कोई बात है और समसून आपके लिए खड़ा है। पर यदि सिमसोन हमारे विरोधियों में है, यदि सिमसोन हमारे विरोधियों में, सो ये कितनी डिफिकल्ट बात है, ये कितनी टफ बात है। मैं चाहता हूं कि आप स्टोरी को एक डिफरेंट एंगल से देखें। आप फिलिस्तीनियों के एंगल से इसको देखें कि वो अपने सामने सिमसोन को खड़ा हुआ देख रहे हैं। वो जन जो कि इतना सामर्थी है। जलेला के घर में सिमसोन सो रहा होता था और सोते हुए जब लोग उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करते थे तो भी उसके ऊपर हावी नहीं हो पाते थे और उन सबको मार करके वो वहां से आराम से निकल जाता। He was a mighty man, बहुत सामर्थी ये जन है। और मैं फिर यदि वो हमारे विरोधियों में है सो वो कितना डिफिकल्ट है। ये फिलिस्तीनियों के लिए ये कितना कठिन होगा कि जब वो देखते होंगे कि समसून सामने, इसके सामने हम कैसे लड़ सकते, इससे हम कैसे लड़ सकते। पर मेरे प्रिय, हम यहाँ पे बहुत विशेष बात को देखते हैं जो कि अपने में बहुत उत्साहित करने वाली बात है। और वो ये कि ऐसा नहीं था कि फिलिस्तीनी लोग हार गए। जब उन्होंने सिमसोन को उसके बल में, उसके सामर्थ्य में देखा, जब उन्होंने देखा कि सिमसोन परमेश्वर के बल से भर करके किस तरीके से कार्य करता है, ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीनी लोगों ने अपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को सिमसोन के हाथ में कर दिया, भाई हम तो तुमसे जीत नहीं सकते, अब जैसा तुम बताओ वैसा हम करेंगे। पर हम देखते सिमसे कि फिलिस्तीनियों जो थे ये इसके खिलाफ में षड्यंत्र पे षड्यंत्र बनाते रहे। इन्होंने लगातार कोशिश की कि कैसे ये सिमसोन को हरा दें और सिमसोन को खत्म कर दें। पहली कोशिश में नहीं, दूसरी कोशिश में नहीं, तीसरी कोशिश में नहीं, ये करते रहे करते रहे करते रहे और हम देखते हैं अंत में ये विजय को प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं अंत में ये उस विजय को प्राप्त करते हैं। हम देखें 18वां पद से 21वें पद को देखेंगे 16वें अध्याय के। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये देखकर जी कि उसने अपने मन का सारा भेद जी मुझसे कह दिया है, हाँ। दलीला ने पलिश्तियों के सरदार के पास कहला भेजा, जी। अब की बार फिर आओ, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे भेद बता मुझे दिया बता दिया है। तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। जी। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा हाँ। और एक मनुष्य बुलवा कर उसके
उसके सिर की सातों लटें मुड़वा डाली जी। और वो उसको दबाने लगी जी। और वो निर्बल हो गया। और वो निर्बल हो तब गया। उसने कहा, हे जी। शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वो हाँ। चौंक कर सोचने लगा, जी। मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। जी। वो तो ना जानता वो था तो ना कि जानता यहोवा था उसके पास से कि चला परमेश्वर गया के है। पास से चला गया तब है। पलिश्तियों ने उसको पकड़कर जी। उसकी आंखें फोड़ डाली जी। और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वो बंदी गृह में चक्की पीसने और लगा। वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसको पकड़ लिया, उसकी सामर्थ चली गई उसके पास, उसको पकड़ लिया, उसकी आंखें निकाल ली और उसको बंदी गृह में डाल करके वो चक्की पिसवाने लगे। इतना सामर्थी जन, इतना सामर्थी जन पर हम देखते हैं फिलिस्तीनी जो हैं ये उस जन के ऊपर ये जय को प्राप्त कर गए। ऐसा नहीं था कि इन्होंने जब देखा कि ये बहुत सामर्थी है, बहुत बलवान है, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया अपने आप को। ठीक है समसून, जो तुम कहोगे वो हम करेंगे, जैसा तुम बताओगे वैसे हम करेंगे। हम देखते हैं लगातार ये षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र बनाते रहे, षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र बनाते रहे एंड अंत में ये कामयाब भी हो गए। इन्होंने समसून को पकड़ लिया, उसकी सामर्थ उसके पास से चले गई, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, उसकी सामर्थ उसके पास से चली गई, उसकी आंखें निकाल ली गई और उसको जेल में बंद करके ये चक्की पीसने लगे। मैं सोच रहा था ये कितना बड़ा सेलिब्रेशन होगा, कितना बड़ा उत्सव होगा जो कि यहाँ पे बनाया गया होगा। फिलिस्तीनी लोग कितनी खुशी को मना रहे होंगे, कितने बड़े उत्सव में ये लोग गए होंगे जब समसून को इन्होंने पकड़ लिया होगा और समसून जेल में चक्की पीस रहा होगा। मेरे ख्याल से फिलिस्तीन का हर एक जन जो है वो निकल करके आया होगा देखने के लिए कि भाई देखें ये समसून आखिर है कौन, ये है कौन जिसने हमको इतना ज्यादा परेशान करके रखा था और आज ये जेल में चक्की पीस रहा है। एवरीबडी इन फिलिस्तीन, हर एक जन जो फिलिस्तीन में रहता था वो निकल करके आया होगा समसून को देखने के लिए कि कौन ये जन है। कितना बड़ा सेलिब्रेशन, कितना बड़ा उत्सव। ऐसा नहीं था कि ये बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज थी, नामुमकिन सा कार्य था तो ये लोग हार गए, इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने कहा अरे रहने दो हम तो जीत नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं था, बहुत बड़े उत्सव में ये जाते मेरे प्रियो। इस प्रकार के एक उत्सव जो है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय उसके 10वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी के रहने वाले जी उनके मरने से उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे जी और एक दूसरे के पास भेंट और भेजेंगे। एक दूसरे के पास भेंट बेचेंगे। ये रेवलेशन की पुस्तक है, एंड टाइम प्रोफेसी की बात हो रही है। ये ट्रिबुलेशन पीरियड जो कि शुरू के 3.5 साल की पीरियड की बात हो रही है, इसके बारे में आपको शिक्षा दी जा चुकी है कि अंत के 3.5 सालों में 2 भविष्यवक्ता जो हैं वो आएंगे और वो भविष्यवाणी करेंगे। अपनी भविष्यवाणी ऐसी होगी कि पृथ्वी के लोग उससे बहुत परेशान होंगे उन चीजों को देख करके। और जब ये मसीही विरोधी जो है जब इनको मार देगा, इनका संदेश, इनका समय कंप्लीट हो जाएगा, तब मसीह विरोधी उनको मार देगा और जब वो मर जाएंगे तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन जो है, बहुत बड़ा उत्सव जो है वो पृथ्वी के ऊपर होने पाएगा और लोग एक दूसरे को गिफ्ट देंगे और बहुत सेलिब्रेट करेंगे। मेरे ख्याल से ठीक इसी प्रकार का सेलिब्रेशन जो है ये फिलिस्तीन कैंप में हो रहा होगा जब उन्होंने समसून को पकड़ लिया। जब उन्होंने समसून को पकड़ लिया, उसकी आंखें निकाल ली, उसको चक्की पिसवा रहे होंगे। मेरे ख्याल से फिलिस्तीन का हर एक जन निकल करके आया होगा ये देखने के लिए कि ये सामर्थी जन जो कि इतना बलवान था ये कौन है और इसको पकड़ लिया गया, अब ये चक्की पीस रहा है। ऐसा नहीं था कि फिलिस्तीनी ने छोड़ दिया, फिलिस्तीनी हार गए, फिलिस्तीनी ने सोचा नहीं ये काम तो बहुत मुश्किल है और ये काम हमसे नहीं हो पाएगा ना। मेरे पे समसून वो जन था जो कि परमेश्वर के सामर्थ से भर करके, ढेर सारी जगह पे ऐसे लिखा हुआ है परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से आया और वो उन कार्यों को करने पाया। समसून सामर्थ कहां से ड्रॉ कर रहा था, परमेश्वर से ड्रॉ कर रहा था, परमेश्वर से उसको सामर्थ मिल रही थी और इसलिए वो उन कामों को कर पा रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के जन को हराना ये आसान बात नहीं है। वो जन जो कि परमेश्वर से अपने बल को प्राप्त करता है उसको हरा पाना आसान नहीं है। एंड फिलिस्तीनी जानते थे कि इस्राएल का परमेश्वर कैसा परमेश्वर है और इस्राएल ने किस प्रकार के कार्य जो है, इस्राएल के परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के लिए किस प्रकार के कार्य जो है वो करके रखे उनको मालूम था।
उनको मालूम था, पर उन तमाम चीजों के बावजूद भी वो लगे रहे, वो लगे रहे और वो लगे रहे और वो कामयाब हो गए, और वो कामयाब हो गए। हमारे यहाँ, हमारे बीच में इस प्रकार के सेलिब्रेशन नहीं होते, हमारे बीच में इस प्रकार के उत्सव नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम तो बहुत जल्दी से हार जाते हैं, क्योंकि हम तो बहुत जल्दी से हार जाते हैं। हमने जहां दिक्कत को देखा, जहां प्रॉब्लम को देखा, हम तो परेशान होने लगते हैं, हम तो टेंशन में आने लगते हैं, हम तो आंसू में आने लगते हैं, हम तो निराशा में जाने लगते हैं। इस प्रकार के सेलिब्रेशन जो हैं वो हमारे बीच में नहीं होते, क्योंकि हम इस प्रकार का विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग जो है, हम देखते हैं मेरे प्रियो कि ये दुष्टता के साथ में जीत जाते हैं। हम संसार को देखते हैं कि वो दुष्टता के साथ में जीत जाता है, पर हम परमेश्वर के सामर्थ के साथ में भी, परमेश्वर की आराधना करने के बावजूद भी हम एक हारे हुए जीवन को व्यतीत करते हैं। हम देखते हैं संसार जो वो झूठ के साथ में, फरेब के साथ में, गलत चीजों के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं और वो विजय में जा रहे हैं और वो सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, पर हम परमेश्वर के साथ में कई बार हम विजय को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम फोकस नहीं है, हम बहुत जल्दी हार जाते हैं। हम संसार के लोगों को देखते हैं कि वो अपनी चीजों में बिल्कुल फोकस होते हैं और वो लगे रहते हैं और वो लगे रहते हैं जब तक कि वो कामयाब नहीं हो जाते। पर हम तो बहुत जल्दी हार जाते हैं, हम तो बहुत जल्दी निराशा में चले जाते हैं, हम तो बहुत जल्दी आंसुओं में चले जाते हैं। चेले जब नाव में थे और आंधी आई, तूफान आई, नाव जो थी डूबने लगी, प्रभु क्या आप नहीं देखते कि हम डूबे जा रहे हैं? प्रभु क्या आप नहीं देख रहे हैं कि हम डूबे जा रहे हैं? विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। हामान को मालूम था कि मर्दकी जो है वो यहूदी है, उसको मालूम था। हामान के लोगों ने कहा कि यदि वो जन जिसके विरोध में तुम कार्य कर रहे हो यहूदी है, तो तुम ये जान लो कि तुम उसको हरा नहीं पाओगे, तुम हार जाओगे। पर तमाम चीजों के बावजूद उसने प्लान किया चीजों को, और यहां तक कि राजा से साइन भी करा लिया उसने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कि फलाने दिन जो है सारे यहूदियों को मार दिया जाएगा। लोग अपने इरादे में बहुत मजबूत हैं, बहुत पक्के हैं, पर हम अपने विश्वास में, कलीसिया जो है अपने विश्वास में उस दृढ़ता को नहीं दिखा पाती, उस मजबूती को नहीं दिखा पाते जिस प्रकार से हमको दिखाना चाहिए। संसार तो झूठ के साथ में, गलत चीजों के साथ में वो कामयाब हो गए, वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, पर कई बार हम विश्वास के साथ में, सच्चे परमेश्वर के साथ में, उस परमेश्वर के साथ में जो कि प्रार्थना को सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर, उन तमाम चीजों के साथ में कई बार हम एक हारे हुए जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं, कई बार हम आंसुओं में अपने जीवन को हम व्यतीत कर रहे होते हैं। आप देखिए मेरे साथ में 16वें अध्याय के 15 पद से हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब दलीला ने उससे कहा, जी, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है जी कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? हाँ, तूने 3 बार मुझसे छल किया जी। और मुझे नहीं बताया हाँ। कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। जी 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 इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया जी। और यहाँ तक हट किया यहाँ तक कि हट उसकी किया। नाक में दम आ गया, जी। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर तब उससे कहा, उसने अपने मन का सारा भेद उसने खोल दिया। जब वो पीछे पड़ गई, किस तरीके से फिलिस्तीनी जो थे ये स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे, ये बार बार कोशिश के ऊपर कोशिश कर रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि ये दलीला से प्रेम करता है तो दलीला के पास में पहुंचते हैं और उससे जाके ये समझौते में जाते कि तुम उससे पूछो कि उसका बल कहां पे, और हम तुमको बहुत ढेर सारा पैसा देंगे। और दलीला जो है वो प्रतिदिन उससे पूछते रही, प्रतिदिन उससे पूछते रही, और यहां तक के पूछा कि वो परेशान हो गया। 16वें पद में क्या लिखा हुआ है? वन मोर टाइम। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। नाक में दम आ गया। वो महिला तो उसके पीछे पड़ गई, दलीला उसके पीछे पड़ गई, रात और दिन उसको देखकर तेरी बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। और जब उसने बहुत ज्यादा देख कर दिया उसको, हम देखते समसून जो है वो उन बातों को करके बता देता है। समसून तो दलीला से प्रेम करता है, समसून जो है वो तो दलीला से प्रेम करता है, पर हम देखते हैं दलीला जो है वो समसून से प्रेम नहीं कर रही है, वो तो अपने उद्देश्य के ऊपर फोकस्ड है।
वो तो अपने उद्देश्य के ऊपर जो है वो फोकस है। दिलेला जो है वो संसार है मेरे प्रियो। कई बार हम संसार से बहुत प्रेम कर रहे होते हैं, संसार की चीजों से बहुत प्रेम कर रहे होते हैं, पर हम देखते हैं कि अंत में हमको वहां से सिर्फ धोखा मिलता है। अंत में हमको सिर्फ वहां से धोखा मिलता है। मेरे पर ढेर सारे प्लेजर्स, संसार के ढेर सारी जो ऐश आराम की चीजें हमको बड़ी पसंद आती हैं, पर मेरे पे हम बाद में अनुभव करते हैं, बाद में देखते हैं कि वो सब व्यर्थ है, वो सब व्यर्थ हैं, सब बेकार हैं और कोई फायदे की चीजें नहीं है। हम संसार को हम एक दिन पाते हैं कि नहीं, उसने हमको हरा दिया, उसने हमको फेल कर दिया। बहुत कामयाब जीवन, बहुत सफल जीवन, बहुत कुछ हासिल कर लिया, बड़े महल बना लिए, बहुत ऊंचे पद के ऊपर पहुंच गए, पर जीवन में जब वो आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय, एक ऐसा मोड़ उनके जीवन में आता है जब लोग देखते हैं कि नहीं, हमारी सारी मेहनतें फेल हो गई, सब कुछ फेल हो गया, परिवार बिखरा हुआ है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सारी चीजें वर्थलेस है। हम तो संसार से बहुत प्रेम करते हैं और उससे लगे रहते हैं, पर संसार जो है वो हमसे प्रेम नहीं कर रहा है। संसार जो हमसे प्रेम नहीं कर रहा है। समसून तो दिलेला से प्रेम करता है, सच्चे प्रेम में ये वहां पे मौजूद है, पर वो प्रेम नहीं कर रही है। वो तो बस राज उगलवाना मांग रही है कि यस, वो राज क्या है जो तुम्हारे पास में, और वो लगातार उससे पूछती रही, लगातार उससे पूछते रहे, जब तक कि समसून ने उसको बता नहीं दिया। अपनी चीजों में फोकस्ड है, अपनी चीजों में फोकस। हम देखते संसार जो है वो अपनी चीजों में बिल्कुल फोकस, उनको मालूम है कि उनको क्या करना है, पर हम कलीसिया को, हम परमेश्वर के लोगों को हम बहुत ढिलाई में पाते हैं, हम बहुत ढिलाई पाते। हम वो जनरेशन है, हम वो लोग हैं जो कि एक सीरियल के बाद में दूसरा सीरियल देख सकते हैं, एक मूवी के बाद में हम दूसरी मूवी जो है वो लगातार घंटों तक के देख सकते हैं। दोस्तों के साथ में हम गप्पे लगा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस 10-12 जोक्स के ऊपर हम हंस सकते हैं, पर एक अध्याय वचन का प्रतिदिन पढ़ना कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। 1 chapter a day, एक अध्याय भी हमारे लिए पढ़ना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार कलीसिया में हम लापरवाही करते हैं और हम कलीसिया में हम नहीं आ रहे होते हैं। बच्चों के पेपर है, हम सोचते नहीं भाई बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, वो 2 घंटे जो है वो बहुत आवश्यक है, उसी में बच्चे की सारी पढ़ाई हो जाएगी। अगर बच्चा करियर के लिए जा रहा है, नहीं हम चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हम कलीसिया की बातों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हमारा करियर है, हमारी चीज़ें। कई बार हमारी सोच ये होती है कि अगर हम परमेश्वर के साथ में समय को इन्वेस्ट करेंगे, कलीसिया में जाके समय को इन्वेस्ट करेंगे, तो शायद हमारा नुकसान हो सकता है। ये वो समय जो कि हमको अपनी पढ़ाई को देना है, अपनी चीजों को देना है, परमेश्वर में लगाएंगे, कलीसिया में जाके लगाएंगे, सो हमारा नुकसान हो सकता है। कई बार हम वो समय परमेश्वर को नहीं दे पाते, हम वो समय परमेश्वर को नहीं दे पाते जिसकी जो जरूरी होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप फोकस नहीं है, यदि आप फोकस नहीं है चीजों के बारे में, यदि आप पैशनेट नहीं है चीजों के बारे में, आप किसी भी चीज में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप किसी चीज के बारे में बिल्कुल फोकस नहीं है, आप कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चाहे वो आपकी पढ़ाई क्यों नहीं हो, या वो आपका जॉब क्यों नहीं हो, या आपका बिजनेस क्यों नहीं हो, या वो आपकी हॉबीज क्यों नहीं हो, या वो कोई खेल, कोई स्पोर्ट्स का गेम क्यों नहीं हो, किसी भी चीज में यदि हम फोकस नहीं है, यदि हम पूरी तरीके से वहां पे समर्पित नहीं है, हम कभी विजय को प्राप्त नहीं कर सकते, हम विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। हम यहाँ पे फिलिस्तीनियों को देखते हैं, वो फोकस थे अपनी चीजों में। हम दिलेला को देखते हैं कि वो फोकस थे अपनी चीजों में, पर हम कलीसिया को देखते हैं कि वो फोकस नहीं है अपनी बातों में। हमारे पास में परमेश्वर के लिए और उसकी चीजों के लिए समय नहीं है। थोड़ी सी देर प्रार्थना की, थोड़ी सी देर वचन पढ़ लिया, थोड़ी देर वचन सुन लिया, क्या पढ़ा मालूम नहीं, क्या सुना हमने मालूम नहीं, थोड़ी सी देर में हम भूल जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे पे, जब तक हम फोकस होने नहीं जा रहे हम कामयाब नहीं होंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। हमारे देश के पूर्व जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो कि हम रात में सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो कि हमको सोने नहीं देते।
अगर आप फोकस्ड हैं अपनी चीजों के बारे में, आप डेडिकेटेड होंगे, आप वहां पे समय को लगाएंगे, आप वहां पे समय को लगाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि संसार जो है वो अपनी चीजों में कामयाबी को हासिल कर सकता है, सो हम परमेश्वर के साथ में हम चीजों में कामयाबी को हासिल क्यों नहीं कर सकते? अगर संसार झूठ के साथ में, फरेब के साथ में वो उस कामयाबी में जा सकते, इन्होंने छल किया, फिलिस्तीनियों ने छल किया, दिलेला ने छल किया और छल के साथ में वो कामयाब हो गए। उन्होंने समसून को पकड़ लिया, उसकी आंखें निकाल ली और जेल में उससे चक्के पे सवारे। अपनी चीजों में यदि वो झूठ के साथ में, फरेब के साथ में कामयाब हो सकते, तो हम परमेश्वर के सामर्थ के साथ में हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते? हम परमेश्वर के साथ में हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते? बड़ी अजीब सी बात है यहाँ पे कि जब ये लेडी उससे बार बार पूछ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्रियो, जब ये लेडी उससे बार बार इन चीजों को पूछ रही है, ये वो बातें थी जो समसून किसी को बता नहीं सकता था। ये वो बातें थी जो समसून किसी को बता नहीं सकता था। एंड यही वो राज था जो कि दिलेला को चाहिए था। यही वो रास्ता। आप देखिए, बड़ा ही विचित्र सा गेम जो है वो यहाँ पे चल रहा है। इस राज को समसून बता नहीं सकता और यही राज इस महिला को चाहिए, और हम देखते हैं समसून हार गया और ये महिला जो है ये जीत जाती है और ये उससे उन चीज़ों को कबुलवा लेती है। कि मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ में जिए, परमेश्वर के साथ में जिए। जैसा परमेश्वर की आज्ञा है, आप उसके अनुसार आप चीज़ों को करें एंड आप अपने जीवन में आप कामयाब होने पाएंगे। परमेश्वर का वचन ऐसे ढेर सारे लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने अपने समय में, अपनी परिस्थितियों में, अपने हालातों में वो फोकस्ड हुए, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और उन्होंने अपने जीवन में पाया कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देने वाले परमेश्वर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि संसार झूठ के साथ में, छल के साथ में, बेईमानी के साथ में यदि वो आगे बढ़ सकते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ में कहीं आगे जा सकते। हम परमेश्वर के सामर्थ के साथ में हम कहीं आगे जा सकते। डैनियल का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। 3 बड़े राज बदल गए, 3 शासक बदल गए, पर डैनियल का सिंहासन वहीं पे रहने पाया। डैनियल का जो स्टेटस था वो वहीं पे रहने पाया, कोई उसको हिला नहीं पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन भरा हुआ है ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने समय में, अपनी चीजों में छल नहीं किया, झूठ नहीं बोला, परमेश्वर को ट्रस्ट किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उन्होंने अपने जीवन में कामयाबी को हासिल किया, कामयाबी को हासिल किया। अंधा बर्तमई अंधा पैदा जरूर हुआ था, पर वो अंधा मरा नहीं। यूसुफ जो था वो गुलाम बेच जरूर से दिया गया था, पर वो गुलाम रहा नहीं, वो वहां से बाहर निकल के आया और वो सिंहासन पे बैठने पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डोंट लिव अ लूजर। आप एक हारा हुआ जीवन आप व्यतीत मत करें। परमेश्वर के पास में आए, उसके ऊपर विश्वास करें। यदि संसार कामयाब हो सकता है अपनी चीजों में, आप कहीं ज्यादा कामयाब हो सकते हैं, आप कहीं ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय, परमेश्वर के सम्मुख निकल करके आए और जैसे संसार अपनी चीजों में फोकस्ड है, आप भी फोकस होने पाए। 1-2 अटेम्प्ट्स में अगर आप फेल हो रहे, कोई बात नहीं, आप फोकस होने पाए। मेरे प्रिय, यदि संसार जीत सकता है, आप परमेश्वर के सामने से कहीं ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं और विजय को अपने जीवन में ले सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक हारे हुए जीवन को आप व्यतीत ना करें, हारे हुए जीवन को आप व्यतीत ना करें। हम जिस डिकेड में चल रहे हैं, हम उस दशक में चल रहे हैं जो कि नई पहचान का दशक है, और मेरे प्रिय परमेश्वर अपने लोगों को नई पहचान में लेकर के जा रहे। सामर्थ्य रूप से वो कलीसिया को ब्लेस करें। यदि संसार दिक्कतों में जा रहा है, सही वो टाइम है जबकि परमेश्वर के लोग जो है ये आगे बढ़ेंगे और ये आशीष को प्राप्त करेंगे। आप परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की ओर फोकस्ड, उसकी बातों को सुने, विश्वास में आगे बढ़े एंड लिव अ ब्लेस्ड लाइफ। आप एक आशीषित जीवन को आप बिताने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस खूबसूरत वचन के लिए जो कि आपने हमको दिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। हम चाहते हैं ये कलीसिया हारे हुए जीवन से बाहर आने पाए, निराशा के जीवन से, आंसुओं के जीवन से, टेंशन के जीवन से, प्रेशर के जीवन से बाहर आने पाए, और हम ये समझने पाए कि अगर संसार में लोग अपने गलत कामों के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं, सो परमेश्वर आपके सामर्थ्य से हम कहीं ज्यादा आगे जाने पाएंगे, हम कहीं ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अपने हाथ को बढ़ा करके आप लोगों को हिलाव दें, आप लोगों को बल दें, और होने पाए प्रभु कि पूरी आज्ञाकारिता के साथ में हम आपके साथ में चलने पाए और फोकस होने पाए। ये लापरवाही का जीवन हमारे बीच से खत्म होने पाए प्रभु। हम आपके साथ में समय को बिताने पाए, हम वचन को पढ़ने पाए, हम प्रार्थना करने पाए, हम उपवास प्रार्थना में जाने पाए, शिक्षाओं को सुनने पाए और शिक्षाओं में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा के छुए प्रभु, तमाम कमजोरी कलीसिया से जाने पाए, तमाम दुख कलीसिया से जाने पाए, तमाम निराशा जो है वो कलीसिया से जाने पाए, हम सामर्थ्य होने पाए और बल प्राप्त करके हम आगे की ओर बढ़ने पाए, फोकस होने में हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करना चाहते हैं कलीसिया के एक एक जन के लिए, जो भी उनकी आवश्यकता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके सम्मुख है, और हम चाहते हैं प्रभु कि आप उनकी एक एक आवश्यकता को अपने आसमानी भंडार से पूरा करें, देखें, संभालें, अपनी भली भावने शिक्षा को पूरी करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत पाकरों की रिफाकत शराकत में से हर एक के साथ में आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।